हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोगों ने 3 क्लास में 45 पेज तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का 4th क्लास है, ठीक है। तो जो लोगों क्लास नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। और आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे निपात से, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे निपात से। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि निपात अव्यय शब्द कहलाते हैं। और जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो उसमें जिस शब्द पर बल पड़ता है दोनों को जोड़ने में, उसे हम निपात कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ते हैं यहाँ पर। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं निपात। निपात वे अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देते हैं, उसे सीमित करने अथवा दूसरे के साथ मिलाने का काम करते हैं। ये जो बल देते हैं, जिस पर बल दिया जाता है, वो दोनों तरफ के वाक्यों को मिलाने का काम करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं निपात के मुख्यतः 9 भेद हैं जो निम्न हैं। कौन कौन है? स्वीकार्य, नकारार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयादिबोधक, बलदायक बोधक या सीमा बोधक, तुलना बोधक, अवधारण बोधक और आदर बोधक। और इसके उदाहरण भी इधर दिए गए हैं। आप लोग इसे पढ़ेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कौन स्वीकारार्थ है, कौन नकारार्थक है, ठीक है। स्वीकार्य का मतलब किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना, हाँ जी, ठीक है। और यहाँ नकारार्थक है तो नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक में मत। इन दोनों में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं, नकारार्थक और निषेधात्मक में। तो ध्यान रखिएगा, नकारार्थक किसी चीज़ को नकार देना और निषेधात्मक मतलब वहाँ पे निषेधात्मक शब्द का प्रयोग हो जहाँ मत करो, मना किया जाता है, ठीक है। प्रश्नबोधक में है क्या न, विस्मयादिबोधक में क्या काश काश की, बलदायक या सीमा बोधक तो ही तक पर सिर्फ केवल, तुलना बोधक में होता है सा सम सा, और अवधारण बोधक में ठीक, लगभग, करीब, आदर बोधक में जी, ठीक है। अब पहुंचते हैं हम लोग समास। अब तक आप लोगों ने पढ़ाई होगा समास, थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको रिवीजन कर लेंगे जल्दी जल्दी। और जब साहित्य का पोर्शन आएगा वहाँ हम लोग अच्छे से डिफाइन करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, यहाँ कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दिया गया है कि 2 या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन 2 या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। और उन 2 या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। समासिक शब्द यानी जो दोनों तरफ रहते हैं उसे समासिक शब्द या समासिक पद कहते हैं। और जो तीसरा पद मिलता है दोनों को जोड़ करके उसे हम समास कहते हैं, ठीक है। हिंदी में समास के मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं और जो निम्न है। कौन कौन है 4? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसका परिभाषा इधर दिया गया है कि जिस शब्द में जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। और जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जो तीसरा पद होता है या अन्य पद होता है वह प्रधान होता है। यही डिफरेंस है। और यही चीज़ दे करके अब ये नहीं पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सा समास है, बल्कि डेफिनेशन दे के पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सा समास है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अव्ययीभाव समास में पहला या पूर्व शब्द प्रधान होता है और समासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में अंतिम या दूसरा शब्द प्रधान होता है। इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा या विशेषण होता है। और द्वंद्व समास में जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है वह द्वंद्व कहलाता है। और जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्य 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष, जिसको कर्मधारय के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम लोगों ने 4 देख लिया, बाकी कितने बचे? एक कर्मधारय, एक द्विगु। अब देखते हैं
समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं। प्रमुख समासिक पदों की सूची अग्रांकित है, आगे दिया गया है। आइए देखते हैं, इधर दिया गया अव्ययी भाव समास के जितने भी उदाहरण वाले शब्द हैं उसको दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे एक बार हम थोड़ा रिपीट करके जल्दी जल्दी दोहरा देते हैं ताकि आप लोग सुनेंगे तो इसको आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। यह अव्ययी भाव समास का है यथाविधि, यथा स्थान, यथा क्रम, यथा संभव, आजन्म, आमरण, यावत जीवन, प्रतिदिन, पल पल, साल दर साल, साल दर साल। उसके बाद से इधर यथाशक्ति, यथासाध्य, प्रतिमान, व्यर्थ, प्रत्यक्ष, समक्ष, परोक्ष, निडर, दिनानुदिन, बीचों बीच, निधड़क, भरपेट, भर दौड़, अनजाने, हर रोज, हर साल, बेशक, बेफायदा, उपकूल, बराबर, बर्जिश, बखूबी, नाहक, हर घड़ी, हर दिन, बेकाम, बेखटके, हाथों हाथ, निर्भय, आपादमस्तक, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद यानी पहले जो लगा हुआ है वह उपसर्ग है, ठीक है। इसे भी हम लोग पता कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं तत्पुरुष समास में क्या है। स्वर्ग प्राप्त, गगनचुंबी, चिड़ी मार, गृहागत, कटखोदवा, गिरह कट, मुँह तोड़, दईमारा, प्यादा मात, कृष्णार्पण, देशभक्ति, बलिपशु, रण निमंत्रण, जन्मांध, ऋणमुक्त, जल पिपासु, आशातीत, देशागत, प्रेम सिक्त, जल सिक्त, रसभरा, रोग पीड़ित, कपड़ छन, हैदराबाद, विद्यागृह, रसोईगर, घुड़वच, ठकुर सुहाती, भवतारण, देश निकाला, गुरु भाई, दुखार्द, मदांध, दे, चोर मुँह, मांगा, अकाल पीड़ित, ईश्वर दत्त, दुगुना। उसके बाद से करुणापूर्ण, रोकड़, बही, राह, खर्च, शहर, पनाह, कारमासराय, शाहजादह, लोकोत्तर, बलहीन, माथा रिक्त, तुलसीकृत, भक्तिवश, कष्ट साध्य, गुणहीन, सराहत, मनमाना, गुड़भरा, दस्तकारी, कामचोर, मालगोदाम, लोकहितकारी, गौशाला, विधानसभा, ईश्वर विमुख, व्यय मुक्त, प्रेम रिक्त और जल रिक्त, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण है? तत्पुरुष समास के। फिर इधर देखते हैं पदच्युत, जाति भ्रष्ट, धर्म विमुख, राजपुत्र, प्रजापति, देवालय, नरेश, पराधीन, विद्याभ्यास। और यहाँ है कामचोर, नामसाख, सेनानायक, लक्ष्मीपति, पितृगृह, वनमानुष, घुड़दौड़, बैलगाड़ी। और इधर है धर्मच्युत, राजपूत, लखपति, पंचक्की, राम कहानी, मृगछौना, राज दरबार। और इस लाइन में जो है ईश्वर विमुख, व्यय मुक्त, प्रेम रिक्त, जल रिक्त, धनहीन, रेत घड़ी, अमचूर, हुक्मनामा, बंदरगाह, नूरजहाँ, शकर पारा। ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण इस पता करने के लिए हम जब उसको विग्रह करते हैं उसके अंदर कारक चिन्ह आता है, ठीक है। जैसे रसोई घर है तो रसोई के लिए घर, तो के लिए कारक चिन्ह आ गया, इससे भी हम लोग पता कर लेते हैं। अब आगे दिया है कि अन्नदान, त्रिपुरारी, प्रेमोपासक, वीर कन्या, ग्रामवास, गृहस्थ, निशाचर, कला प्रवीण, कवि श्रेष्ठ, गृह प्रवेश, वचन चातुरी, जलज, दानवीर, कुपमंडूक, बटमार। देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये जो जलज है जल में पैदा होने वाला, ठीक है। तो इसको हम यहाँ तत्पुरुष में दिया है, लेकिन इसको हम कर्मधारय में भी बहुब्रीहि में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कोई कोई ऐसे अपवाद शब्द भी मिलेंगे आपको जो कि कर्मधारय में भी मिलेंगे, बहुब्रीहि में मिलेंगे, तत्पुरुष में भी मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ कुप मंडूक है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया है। उसके बाद से बटमार, यहाँ दिया है रामायण, खरारी, आनंदाश्रम, चरित्र चित्रण, खग, देशाटन, प्रेम गमन, एक मनमौजी है, आप बीती, काना, फूसीहर, फनमौला, मनसीज, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ये भी देखिए तत्पुरुष में भी दिया है और यह यहाँ भी दिया रहता है, बहुब्रीहि में भी। खेचर, कलम, तरास, अमरस, पुस्तकालय, राष्ट्रपति, हिमालय, वाचस्पति, कर्तरी प्रयोग, आत्मनेपद, उटपटांग भी पूछा गया है। तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से ट्रिक करना है कि ऑप्शन में कौन सा दे रहा है, ठीक है। चूहे मार, ग्रंथकार, तटस्थ, जलद, डरम, कृतघ्न, अयोग्य, ग्रामोद्धार, देश सेवा, चंद्रोदय, गंगा जल, नृप, जलधर, पापहर, सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम, ध्यानमग्न, लकड़ फोड़, तिलचट्टा, कनकट्टा और मुखचीरा, अधूरा, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर दिया इधर वटमार, पनडुब्बी, घर भूसा, घुड़ चढ़ा, गरीब निवाज, अलग, नालायक, नक्षत्र, नास्तिक, फलीभूत, स्पष्टीकरण। इधर दिया है कलम तराश, चौपदार, सौदागर, अधर्म, अन्याय, अनरीत, नाबालिग, नपुंसक, उपदेव, प्रगति सूची भाव। और है अयोग्य, अनाचार, अनिष्ट, अनवन, अनचाह, अनहोनी, गैरहाजिर, प्रतिध्वनि, अतिवृष्टि, दुर्गुण, नराधम। अभी हम बात किए हैं कि उपसर्ग आ जाए तो वहाँ हम लोग पता कर सकते हैं कि अव्ययी भाव से। देखिए यहाँ पर
और दिया गया उपसर्ग, लेकिन यहाँ तत्पुरुष समास में दिया गया है, तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। फिर यहाँ है कि अधूरा, अनजाना, अटूट, अनगढ़ा, अकाज, नापसंद, गैरवाजिब, अतिक्रम, प्रतिबिंब, वशीकरण, क्षत्रिया, धम। अब पढ़ते हैं हम लोग। अब ये देख लिए तत्पुरुष देख लिए, अब कर्मधारय या समानाधिकरण तत्पुरुष जिसको कहते हैं वो देख रहे हैं। यहाँ दिया है महाजन, पूर्वकाल, पीताम्बर। देखिए पीताम्बर कर्मधारय में भी और बहुब्रीहि में भी देखने को मिलता है। शुभ्रागमन, नीलकमल, सद्गुण, पूर्णेन्दु, परमानंद, नील गाय, घृतान्न, काली मिर्च, मझधार, तलघर, खड़ी बोली, सुंदरलाल, पुछलतारा, भला मानस, काला पानी, छुट भैया, तिल चावला, 3.5, खुशबू, जवा मर्द, नौरोज, जन्मांतर, प्रभुदयाल, शिवदीन, रामदहीन, लाल पीला, चंद्रमुख, शीतोष्ण, श्याम सुंदर, शुद्धा शुद्ध, मृदुमंद, भला बुरा, ऊंच नीच, खट्टा मीठा, बड़ा छोटा और मोटा ताजा और पाड़ी पल्लव। अब इसमें और है पर्णशाला, छायातरु, देव ब्राह्मण, दही बड़ा, गुड़म्बा, गुड़धानी, गोबर गणेश याद रखिएगा, जेब घड़ी, चितकबरा, पन कपड़ा, गिदड़ भक्की, साधु समाज, प्रयाग, घनश्याम, वज्रदेव, प्राणप्रिय, चरणकमल, राजर्षि, कृताकृत, गुरुदेव, कर्मबंध, पुरुष रत्न, धर्मसेतु, बुद्धिबल, महाकाव्य। अब हम लोग देखते हैं द्विगु समास को। वैसे द्विगु समास को यहाँ कामता प्रसाद गुरु ने कर्मधारय तत्पुरुष का ही एक भेद माना है और इसे संख्यापूर्व कर्मधारय कहा है। यानी द्विगु को देखने के लिए हम लोग उसको पहले देखते हैं कि पूर्व पद जो है संख्यावाची होता है, इसे हम लोग पता लगा लेते हैं। आइए देखते हैं। त्रिभुवन, त्रैलोक्य, चतुष्पदी, पंचवटी, त्रिकाल, अष्टाध्यायी, पंसेरी, दोपहर, चौबाला, चौमासा, सतसही, चौराहा, अठवाड़ा, दुपट्टा, अन्न, चवन्नी, नवरत्न, सठरस, चतुर्वेद, पंचपात्र, दुधारी, पंचप्रमाण, चार दीवारी, शतांश। अब देखते हैं द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास में क्या होता है कि बीच में योजक चिन्ह होता है और यदि उसको विग्रह करते हैं तो उसमें और मतलब लगता है और दोनों पद प्रधान होता है। ये तो आप लोग अभी पढ़े ही हैं। माता पिता, गाय बैल, दाल रोटी, हुक्का पानी, बेटा बेटी, बासन बर्तन, मारपीट, चमक दमक, दिया बत्ती, चाल चलन, खान पान, घास फूस, अन्न जल, जैसा तैसा, बोल चाल, घर द्वार, गोला बारूद, जंगल झाड़ी, आगा पीछा, देन देन। अब देखते हैं बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास में है अनंत, कृतकार्य, चंद्रमौली, प्राप्तोदक, आरूढ़वान, दत्तचित, घृतचाप, बारहसिंगा, अनमोल, हसमुख, सिरकट, टाटुट, पूजिया, बड़भागी, प्राप्त काम, उपहृत पशु, निर्जन, निर्विकार, विमल, दशानन, सहस्त्रभाव, प्रफुल्ल कमल, स्वरांत, त्रिकोण, सप्तखंड, पतझड़, चौलड़ी, पीताम्बर, चतुर्भुज, नीलकंठ, चक्रपाणी, तपोधन, प्रतिव्रता, लंबकर्ण, बदरंगा, शाकप्रिय, नाट्यप्रिय, पाषाण हृदय, शिव शब्द, यशोधन, दीर्घबाहु, राजीवलोचन, गजानन, कनफटा, दुधमुहा, मिठबोला, अद्वितीय, अप्राप्य, अनाथ, अकर्मक, अनोमल और अजान। अब इसमें और है दिया है बहुरूपिया, मंचला, घुड़मुहा, कमजोर, बदनसीब, खुश दिल, नेकनाम, दुआब, सपुत्र, सार्थक, मुष्टा मुष्टि, मारा मारी, घुसा घुसी, विधवा, मंद बुद्धि, बड़ा पेट, लंबोदर, लाल कुर्ती, लगातार, साफ दिल, जबरदस्त, सितार, सकर्मक, सवेरा, हस्ता हस्ती, बदाबदी, मुक्कामुखी, कुरूप, तपोबल, कोकिल कंठा, मृगनेत्रा, अभिज्ञान, शकुंतलम, मुद्रा, राक्षस, हाथी पाँव, नाक, स्वर्ग, सतलड़ी, सदेह, सचेत, दंडा दंडी, कहा कई, निर्दय, निर्धन, अथाह, अचेत, अमान, अनगिनती, एक रूप, पंचानन, पंजाब को याद रखिएगा। जो जो हम अंडरलाइन किए हैं उसको थोड़ा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सफल, सावधान, साढ़े, लठा लठी, धक्का धक्की, विफल और सुडौल। अब याद दिया है कि कभी कभी एक ही समास का विग्रह अर्थभेद से कई प्रकार का होता है। कभी कभी एक ही समास का विग्रह अर्थभेद से कई प्रकार का होता है। कैसे? जैसे सत्यव्रत शब्द का विग्रह निम्न ढंग से हो सकता है। सत्यव्रत को जब सत्य का व्रत करते हैं तत्पुरुष समास में आ जाएगा। सत्य ही व्रत करते हैं तो कर्मधारय समास हो जाएगा। सत्य और व्रत लिखेंगे तो द्वंद्व समास हो जाएगा। और सत्य है व्रत जिसका लिखेंगे तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। तो कोई कोई शब्द ऐसा होता है कि कर्मधारय में भी दिखता है और बहुब्रीहि में भी दिखता है। ऐसे शब्दों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और दूसरा नंबर दिया है कि कभी कभी बिना अर्थभेद के एक ही समास के दो विग्रह हो सकते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द कर्मधारय भी हो सकता है और बहुब्रीहि भी हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं शब्द भंडार। समास तो हम लोग देख लिए। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के चार भेद हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम है, तद्भव है, देशज और विदेशज है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे संस्कृत शब्द हैं
जो अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। और तद्भव शब्द उसे कहते हैं, वे शब्द हैं जो या तो सीधे प्राकृत से हिंदी भाषा में आ गए हैं या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं, उसे तद्भव कहते हैं। और वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। ये हमने देख लिया तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को। अब इसको देखते हैं, इसका उदाहरण में दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तत्सम और तद्भव दिया है इधर कि अंगरक्षक का अंगरखा होगा और आखेट का अहेर होगा, लेकिन इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अब देखते हैं, इधर भी दिया है तद्भव और तत्सम। जो इसमें अंडरलाइन किया गया है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, लिख के याद करिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बहुत सारे तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। फिर यहाँ पर विदेशी शब्द दिए गए। विदेशी में फारसी शब्द है, और फारसी शब्द को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग सुनेंगे तो 2-4 बार सुनने से याद हो जाएगा कि हाँ फारसी शब्द में कौन कौन से आएंगे, ठीक है। फारसी में है अफसोस, आबदार, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, किनारा, खाल, खुद, खामोश, खरगोश, खुश, गुलाब, गोश्त, चाबुक, चादर, चिराग, चश्मा, जान, जिगर, जोश, तरकस, तमाशा, तेज। अब आगे और है आवारा, आफत, आवाज़, आईना, उम्मीद, कद, कबूतर, कमीना, कुश्ती, कुश्ता, किशमिश, कमरबंद, दिल, दवा, खुराक, खूब, गर्द, गज, गुम, गल्ला, गोला, गवाह, गिरफ्तार, गरम, गिरह, गुलबंद, बेवा, बहरा, चरखा, चुकी, चेहरा, चाशनी, जंग, जहर, जिन, जोर, जबर, जिंदगी, जादू, जागीर, मोर्चा, मीना, तीर, ताक, तबाह, तनख्वाह, ताज़ा, दीवार, देहात, दस्तूर, दुकान, दरबार, दंगल, दिलेर, वरना, वापिस। और एक यहाँ पर हम दाग लिखे हैं, ठीक है। ये सब क्या है, फारसी के शब्द हैं। इसको 2-3 बार आप लोग ज़रूर सुनिएगा, कम से कम जब आपके सामने शब्द दिखेगा तो याद हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ हम किस में सुने हैं, फारसी में सुने हैं, अरबी में सुने हैं, तुर्की में सुने हैं, किस में सुने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया है दिल, दवा, नामर्द, नाव, नापसंद, पलंग, पैदावार, पलक, पुल, पारा, पेशा, पैमाना, बेवा, बहरा, बेहुदा, बीमार, बेरहम, मादा, माशा, मलाई, मुर्दा, मजा, मलीदा, मुफ्त, मोर्चा, मीना, मुर्गा, मरहम, याद, यार, रंग, रोगन, राग, राह, लश्कर, लगाम, लेकिन, वापिस, शादी, शोर, सितारा, सितार, सरासर, सुर्ख, सरदार, सरकार, सुद और सौदागर। ये सब फारसी के शब्द हैं। अब देखते हैं अरबी के शब्दों को। अरबी के शब्दों में से भी बहुत पूछा जाता है। अदा, अजब, अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, अक्त, असर, ईमान, उम्र, एहसान, औसत, औरत, औलाद, कसूर, कदम, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, खिदमत, खराब, जिहन, तकाजा, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, तरफ, तादाद। ये सब अरबी शब्द हैं। और है अरबी में अहमक, अल्लाह, आसार, आखिर, आदमी, आदम, इनाम, इलसाज, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इलाज, दलाल, दुकान, कब्र, कसर, कमाल, कर्ज, किस्त, किस्मत, किस्सा, किला, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, बाज, बहस, ख्याल, गरीब, गैर, जाहिल, जिस्म, जलसा, जनाब, जवाब, जहाज, जालिम, जिक्र, तमाम, मवाद, मौसम, तरक्की, तजुर्बा, दाखिल, दिमाग, दवा, दावत, दफ्तर, दगा, दुआ, दफ़ा, जलेबी, लायक और वारिस। ये सब क्या है, फारसी देखे, उसके बाद से अरबी देख रहे हैं, दुकान तक देख लिए। उसके बाद से दिक, दुनिया, दौलत, दान, दीना, नतीजा, नशा, नाल, नकद, नकल, नहर, फ़कीर, फ़ायदा, फ़ैसला, बाज, बहस, बाकी, मुहावरा, मदद, मुद्दई, मर्जी, माल, मिसाल, मजबूर, मुंसिफ, मालूम, मामूली, मुकदमा, मुल्क, मल्लाह, मवाद, मौसम, मौका, मौलवी, मुसाफिर, मशहूर, मजमून, मतलब, मानी, मात, यतीम, राय, लिहाज, लफ्ज, लहजा, लायक, वारिस, वहम, वकील, शराब, हिम्मत, हैजा, हिसाब, हरामी, हुक्म, हाजिर, हाल, हाकिम, हमला, हवालात। और दिया है फ़कीर, फ़ायदा, फ़ैसला, मुकदमा, मुल्क, मल्ला, लफ्ज, लहजा, लिफाफा, हमला, हवालात, हौसला। अब देखते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली इम्पोर्टेंट है, वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी हैं, किसी को कह नहीं सकते कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखते हैं पुर्तगाली का अलकतरा, अनानास, आलपिन, अलमारी, काजू, किरानी, क्रिस्तान, गमला, परात, पपीता, पादरी, पावरोटी, मस्तूल, मेज, लबादा, साया।
आगे है आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्तर, कमरा, गिरजा, गोभी, चाबी, तंबाकू, तौलिया, नीलाम, पिस्तौल, फरमा, फीता, बम्बा, बाल्टी, बुताम, सागु और अचार है। ये जीआईसी में पूछा गया है, ठीक है। ये पुर्तगाली शब्द, अचार भी पुर्तगाली शब्द है। फिर चीनी शब्द कौन कौन सा है? चाय और लीची, और चाय शब्द पूछा गया है टीजीटी के एग्जाम में। अब देखते हैं जापानी। जापानी में दो है, झम्पान और रिक्शा। फ्रेंच में अंग्रेज, कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज और अंग्रेज को पूछा गया है कौन सा है शब्द? तो फ्रेंच शब्द है। रूसी में है वोदका, रूबल, स्पुतनिका। वोदका, रूबल, स्पुतनिका। वोदका, रूबल, स्पुतनिका रूसी है। अब तुर्की देखते हैं। तुर्की में है उर्दू, कालीन, काबू, कैंची, कुली, कुर्की, चाकू, चिक, चम्मच, चकमक। और इसमें जो चाकू है और कैंची ये पूछा जाता है कौन सा शब्द है? तुर्की शब्द है। चेचक, तलाश, तोप, तोशक, दारोगा, बारूद, बहादुर, बेगम, लफंगा, लाश, सराय, सुराज, गलीचा, सौगात, बीबी, कुर्ता, मुगल, खच्चर, चोगा, बक्सी, तमगा, तमंचा, बेग, खां, खातून, आका और नागा। अब देखते हैं पोस्तो। गटागट, अचार। अब यहाँ अचार दिया गया है ना, लेकिन ये पुर्तगाली में भी अचार आता है और यह पूछा गया प्रश्न है। अचार, अटकल, कलूटा, खचड़ा, खर्राटा, पटाखा, गुटरगू, गुंडा, टसमस, जमाल गोटा, पठान, रोहिला, डेरा, कुड़कुड़ाना, नगाड़ा, तहसनस, तड़ाक, मटर गश्ती, लताड़, लुच्चा, हमजोली, भड़ास। अब यहाँ डच दिया गया है। तुरुप बम टांगे का आदि टच है। तुरुप बम डच भाषा है। और ईरानी है छत्रप मिहिर तिरतूत। छत्रप मिहिर तिरतूत ईरानी का है। अब अंग्रेजी का तो आप लोग देख के समझ ही जाएंगे कि अंग्रेजी का ये शब्द है। अब देखते हैं देशज। देशज भी आप लोगों को पता है। उड़द, ओसार, कज्जल, कच्चा, कटोरा, काच, काका, केड़, कूटी, कुप्पी, केतकी, घूड़, चंदन, चिकना, चूड़ी, झंडा, झूठ, टंटा, टोपी, ठेस, डंका, नीर, पापड़, पिंड, पेट, भंगी, माला, मीन, मुकुट, लाही, लोटा, सूजी, इडली, सांभर, डोसा, पिल्ला, सब क्या है? द्रविड़ भाषा से निकला हुआ है, देशज भाषा है। उसके बाद से अनुकरणात्मक शब्द, यानी जिसको हम सुन कर के उसको अंदाज़ा लगा लेते कि ये कह रहा है या ये आवाज़ निकल रही है। जैसे किलकारी और खटखटाना, किलकारी, खर्राटा, सनसनाहट, खटखटाहट, ये सब क्या होता है? अनुकरणात्मक शब्द होते हैं। यहाँ दिया कुछ विद्वानों ने विकास के अनुसार शब्द का पांचवा भेद जो है संकर शब्द भी माना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, दो भाषाओं के तत्वों के मिश्रण से निर्मित शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे ओटदाता, फैशन परस्त, मोटर गाड़ी, यानी इसमें दो शब्द आए हैं, वो भी दो भाषाओं के शब्द आए हैं, ठीक है, इसलिए इसे संकर शब्द कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास को समाप्त कर लिया। एक क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम ज़्यादा डिफाइन नहीं किए क्योंकि ये सिर्फ शब्द है, इसको आप लोगों को याद करना है। अब आगे से जो शुरू होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो इसमें हर एक लाइन है, क्योंकि हर एक लाइन से प्रश्न बनता है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।